तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वीर एकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, यानी कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मल लेटर यानी कि औपचारिक पत्र के बारे में सीख लिया है कि उसका फॉर्मेट क्या होता है और ये लेटर होता क्या है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने लेटर टू द एडिटर और कंप्लेंट लेटर को लिखना सीख लिया है और उसका फॉर्मेट भी हमने सीख लिया हुआ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है, अब ये इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और ये हम किसे लिखते हैं, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक हम लोग लेटर लिख करके भी देखेंगे कि आखिर ये होता कैसा है। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए एक इनफॉर्मल लेटर जरूर आता है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिखने के लिए आएगा, यानी कि दोनों क्वेश्चन में से कोई एक जरूर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। तो इनफॉर्मल लेटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब ये अनौपचारिक पत्र क्या होता है, यानी कि जब हम कोई भी लेटर कोई भी पत्र अपने सगे संबंधियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने मम्मी पापा भाई बहन दोस्त किसी को भी जब लिखते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर, यानी कि अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनौपचारिक पत्र को लिखने का फॉर्मेट और एक लेटर भी लिखेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमने पहले से ही लिख लिया हुआ है एक क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राइट अ लेटर टू योर अंकल। ठीक है, क्या करना है, आपको अपने अंकल को एक लेटर लिखना है थैंकिंग हिम, उन्हें धन्यवाद देने के लिए फॉर ए गिफ्ट ही सेंट ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन, यानी कि आपने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा सफलता प्राप्त किया है, इसके लिए उन्होंने आपको एक गिफ्ट दिया और उस गिफ्ट के लिए आपको क्या करना है, उन्हें थैंक्स बोलना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। ठीक है, अब पत्र लिखना है तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, जब हम लोगों ने फॉर्मल लेटर पढ़ा हुआ था तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हमारा क्या था। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट था, सबसे पहले आपने लिखा हुआ था सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा हुआ था सेंडर्स एड्रेस, इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ करके लिखा हुआ था डेट, फिर एक लाइन छोड़ करके लिखा हुआ था हमने रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, और इसके बाद हमने लिखा हुआ था सब्जेक्ट और साथ में लिखा हुआ था सैल्यूटेशन। ये हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, इसके बाद आपने बॉडी ऑफ द लेटर लिखा और साथ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हमने कुछ चीजें लिखी हुई थी, उधर अभी हम लोग नहीं जा रहे, उधर का सेम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस इनफॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो इनफॉर्मल लेटर को लिखने का फॉर्मेट सबसे पहले तो ये होगा कि जो सेंडर एड्रेस है आपके पास ये रहेगा। ठीक है, ये सेंडर एड्रेस रहेगा, इसके साथ साथ ये डेट भी रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन का गैप देकर के हमें लिखना पड़ेगा डेट, और डेट के तुरंत बाद ना तो आपको ये रिसीवर एड्रेस लिखना है और ना ही आपको सब्जेक्ट लिखना है, यानी कि ये दोनों चीजें आपको नहीं लिखनी है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इनफॉर्मल लेटर में आपको केवल सेंडर का एड्रेस और साथ ही साथ डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे ये सैल्यूटेशन। ठीक है, अब सैल्यूटेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके लिए, जैसे कि अभी हम यहाँ पे अंकल के लिए लिख रहे हैं तो अंकल लिखेंगे। ठीक है, अपने किसी भाई को लिखेंगे तो वहां पर ब्रदर लिखना पड़ेगा, सिस्टर के लिए लिखेंगे तो सिस्टर लिखेंगे, मॉम डैड कुछ भी रहेगा तो वहां पर हम ये देंगे। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं कि माय डियर मॉम, माय डियर फादर। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी, यानी कि रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट नहीं रहेगा, बाकी सभी चीजें सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं नीचे हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि राइट अ लेटर टू योर अंकल, यानी कि हमें अंकल के लिए लिखना है लेटर। ठीक है, तो अंकल को लिखना है। अब यहाँ पर भी बात आ जाती है सेंडर एड्रेस की, तो सेंडर एड्रेस में अगर एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में आपको सेंडर का एड्रेस दिया रहेगा तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे, अदरवाइज आपको खुद से डालना पड़ेगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है, हमें खुद से भी एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो देखिए, अब हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, ये हमने लिख लिया सेंडर एड्रेस। ठीक है, सेंडर एड्रेस क्या है, 36 अहिंसा सदन रामपुर यूपी। ठीक है, ये हमने लिख लिया सेंडर्स का एड्रेस। ठीक, अब इसके बाद ये हमने क्या लिख लिया, डेट लिख लिया। ठीक है, डेट में 6 फरवरी 2000, अब जो भी रहेगा आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डेट, और यहाँ पर देखेंगे तो एक एक लाइन का गैप है यहाँ पर भी, और यहाँ भी हमने एक लाइन का गैप दिया हुआ है,
और डेट के बाद आपको लिखना पड़ेगा सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन में हमने क्या लिख लिया, माय डियर अंकल। अब अंकल के लिए लिख रहे हैं, अगर आप फादर के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, ठीक है, या फिर माय डियर फ्रेंड। ठीक, फ्रेंड के साथ साथ आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, जैसे माय डियर फ्रेंड मोहन, माय डियर फ्रेंड राम, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हो गया हम लोगों का ऊपर का फॉर्मेट। अब बॉडी ऑफ द लेटर में आते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली चीजें ये है, जब हम किसी को भी पत्र लिखते हैं, अपने सगे संबंधी को पत्र लिखते हैं, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, तो वहां पे सबसे पहले हमें उनका हाल पता जानना पड़ता है ना, कि आखिर वो कैसे हैं और हम कैसे। तो हम तो यही बोलते हैं, जब अगर किसी को फोन मिलाते हैं तो हम तो बोलते हैं कि हम तो यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, आप अपना बताइए, और मुझे उम्मीद है कि आप भी क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इस लेटर में भी हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हाल चाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख लिया गया है कि आई एम फाइन हियर। ठीक है, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूं, एंड होप, और उम्मीद है कि यू आर आल्सो फाइन देयर, कि आप भी वहां पर क्या होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया स्टार्टिंग का। अब इसके बाद हमने क्या लिख लिया कि यस्टरडे, यानी कि कल क्या किया, आई रिसीव्ड द गिफ्ट, मैंने उस गिफ्ट को प्राप्त किया, यू सेंट मी, जिसको आपने मुझे भेजा। ठीक है, जो आपने मुझे भेजा था, जो आपने मेरे लिए भेजा हुआ था, कहां से पाया, थ्रू कुरियर, कुरियर से मैंने प्राप्त किया। ठीक है, ये लिख लिया हमने स्टार्टिंग का। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, सब अब आगे लिखेंगे आप, एट फर्स्ट, सबसे पहले अ बिग थैंक्स टू यू, आपको एक बहुत बहुत धन्यवाद, क्या करने के लिए, फॉर द ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच, इस सुंदर कलाई घड़ी के लिए। ठीक है, आपने जो मेरे लिए सुंदर कलाई घड़ी भेजा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये पैराग्राफ छोड़ देना है, इस पैसेज को आप छोड़ देंगे, यानी कि 1 से 1.5 लाइन 2 लाइन में आप क्या करेंगे, एक जो मेन चीज है उसको आप लिख लेंगे। ठीक है, ये 1 से 1.5 लाइन में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, यानी कि वो जो आपको रिस्ट वॉच मिल रही है, या फिर जो भी गिफ्ट आपको मिल रहा है, उसी के बारे में आप थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इसमें बता देंगे कि आखिर वो क्यों मिला आपको। ठीक है, और इसके बारे में आप क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है कि आई थॉट, मुझे लगा, यू माइट हैव फॉरगॉटन योर प्रॉमिस, मुझे लगा कि आप शायद अपने प्रॉमिस को क्या किए होंगे, भूल गए होंगे। क्या प्रॉमिस था कि इफ आई गॉट एबव 90% मार्क्स इन एग्जाम, ठीक है, कि अगर मैं एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करता हूं या करती हूं, देन यू विल गिव मी अ रिस्ट वॉच। ठीक है, तब आप क्या करेंगे कि मुझे एक रिस्ट वॉच देंगे, एक रिस्ट घड़ी, एक कलाई घड़ी देंगे, बट परंतु या लेकिन माई ग्रेट सरप्राइज इट वॉज नॉट सो, लेकिन बोल रहा है कि मेरे लिए आश्चर्य की बात यह है कि आप भूले नहीं थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, फिर आगे, यू हैव सेंट मी दिस, यू हैव सेंट मी द मोस्ट लवली गिफ्ट, आपने मुझे सबसे लवली गिफ्ट, बहुत ही प्यारा गिफ्ट मुझे दिया हुआ है, और आई हैड वेटेड फॉर, जिसके लिए मैं क्या कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, जिसके लिए मैंने वेट किया हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इट इज वेरी यूजफुल टू मी, यह मेरे लिए बहुत ही उपयोगी है, और प्लीज, ठीक है, क्या करेंगे, प्लीज डू अ प्लान टू विजिट ऑन माई प्लेस, यानी कि मेरे प्लेस पर या मेरे घर पर आने का क्या कीजिए, एक प्लान बनाइए, ऑन दिस दिवाली, इस दिवाली पर। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है कि अगर आप आएंगे तब क्या हो सकता है कि डैड एंड मॉम विल बी हाईली डिलाइटेड, अगर आप आएंगे तो जो मॉम और डैड हैं, मम्मी पापा जो हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू प्रेम, यानी कि जो बोला कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट, यानी आंट के लिए मेरा प्यार दीजिएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि एंड लव टू प्रेम, और प्रेम को भी मेरा प्रेम दीजिएगा, मेरा प्यार दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे है, ये तो हो गया आपका पूरा कंप्लीट लेटर। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना पड़ेगा। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर योर्स लविंगली। ठीक है, योर्स लविंगली, और यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे XYZ ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, योर्स लविंगली। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, अगर ये 3 वर्ड्स का होगा तो यहाँ पर आप योर्स नहीं लिखेंगे, बल्कि केवल योर लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यहाँ पर 3 शब्दों का होगा, 3 वर्ड्स का होगा,
तो यहाँ पर योर्स नहीं लिखे, आप केवल योर लिखेंगे। अगर 2 वर्ड्स में होगा तो यहाँ पर योर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया कि योर लविंग, ठीक है, योर लविंग। अब यहाँ पे आप नेफ्यू लिख सकते हैं या नीस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे 3 वर्ड्स हो गए। अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे आपने नेफ्यू लिख लिया तो ये हो गया योर लविंग नेफ्यू, ठीक है, 3 वर्ड्स का हो गया, इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे योर। लेकिन यहाँ पर केवल 2 वर्ड लिखना पड़ेगा, तो योर को बनाना पड़ेगा आपको योर। से याद करने वाली चीजें, समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, आप लिख देंगे ये XYZ, यानी कि जो नाम में रहेगा आपका, ठीक। इतना ये हो जाएगा आपका इनफॉर्मल लेटर। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर को लिखने का। कैसे लिखेंगे, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब अगर यहाँ पे तो हमें एक थैंकिंग के लिए, यानी धन्यवाद देने के लिए लेटर लिखना था। अगर सपोज कर लीजिए कि आपको कोई इनविटेशन देना है किसी को, तब वहां पर आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। अगर इनवाइट करने के लिए है तो फिर भी आपके लिए क्या है, कुछ नहीं करना है। ये जो चीजें हैं आपको लिखना ही पड़ेगा कि आई एम फाइन हियर एंड होप यू आर आल्सो फाइन देयर, ये चीजें आपको लिख लेनी पड़ेंगी। इसके बाद यहां से जो आप लिखेंगे ये चीज, ये आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे ना, यानी क्वेश्चन में आपको किस टॉपिक पर लिखने के लिए बोल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे आप एक लाइन और लिख लेंगे, ठीक है। फिर लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये पैसेज आप छोड़ देंगे, ठीक है, पहला वाला पैसेज छोड़ देंगे। अब पैसे छोड़ने के बाद यहां पर हमने क्या हुआ था, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा रिस्ट वॉच के लिए था, घड़ी के लिए था, इसलिए हमने इसमें सभी चीजें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से सेम टू सेम जैसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इस वाले पैसेज में भी आप उसी से रिलेट करेंगे। अगर बर्थडे पर करना है तो आप बताएंगे कि बर्थडे मेरा ये इस डेट को पड़ रहा है, ये लोग आ रहे हैं, सब चीजें आप बताएंगे। अगर मैरिज एनिवर्सरी पर है तो वहां पर भी आप ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि आपके किसी रिलेटिव्स की, आपके किसी सिस्टर की या बहन की शादी है, मैरिज है, तो उसमें क्या करेंगे, आप उसी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पर चीजों को लिखेंगे, किस डेट को पड़ रहा है, कब आना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट एक इनफॉर्मल लेटर का। ऐसे लिख लेंगे आप। अगर इसको आप सही सही अच्छे से समझ करके लिख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 4 नंबर फिक्स है, कहीं जाने वाला नहीं, कहीं बरी कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेटर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।